मेरे प्यारे बेटा, आज चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 5 बोरिक एसिड्स के बारे में हम बयान करने जा रहे हैं। बोरिक एसिड्स। अब बोरिक एसिड्स क्या हैं मेरे प्यारे बच्चे? चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री याद रखना चाहिए। ये सारी बातें मैंने लिखी होती हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए। अब मेरे प्यारे बेटा, बोरिक एसिड 4 किस्म के हैं। 4 किस्म के इम्पॉर्टेंट बोरिक एसिड्स हैं। आर्थोबोरिक एसिड, मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, पायरोबोरिक एसिड्स। आर्थोबोरिक एसिड का क्या फार्मूला है? H3BO3। मेटाबोरिक एसिड HbO2। टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7 है। पायरोबोरिक एसिड H6B4O9 है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट 4 बोरिक एसिड्स। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो लास्ट 3 है मेटा, टेट्रा, पायरो, दीज आर स्टेबल इन द सॉलिड। सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर इनके अंदर वाटर डाल दिया जाए, दीज आर कन्वर्टेड टू आर्थोबोरिक एसिड। ये फॉर्म सारे के सारे आर्थोबोरिक एसिड में तब्दील हो जाएंगे। किसके अंदर? एक्वा सोल्यूशन के अंदर। देखो ना, HbO2 मेटाबोरिक एसिड था, वाटर डाला, आर्थोबोरिक एसिड बन गया। H2B4O से टेट्राबोरिक एसिड था, वाटर डाला तो आर्थोबोरिक एसिड बन गया। पायरोबोरिक एसिड था, वाटर डाला तो क्या बन गया? आर्थोबोरिक एसिड बन गया। तो दीज आर इजीली कन्वर्टेड इनटू आर्थोबोरिक एसिड व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन द वाटर, मीन दे आर इन द एक्वा सॉल्यूशन, दे आर कन्वर्टेड इनटू आर्थोबोरिक एसिड्स। अब मेरे प्यारे बच्चे, आर्थोबोरिक एसिड्स की बात करें और सारी तफसील हमने जो पढ़नी है वो आर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट वन जो हमारे पास बोरिक एसिड है वो आर्थोबोरिक एसिड है। बाकी तो तीनों के तीनों सिर्फ सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, और हमारी बुक्स में हमारे सिलेबस का हिस्सा जो है वो आर्थोबोरिक एसिड है। अब कमर्शियल प्रिपरेशन कैसे होगी मेरे बेटा? आपको पता है सबसे पहली प्रिपरेशन आर्थोबोरिक एसिड को नेचुरल अकरिंग कोलिमनाइट से तैयार किया जाएगा। जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स है, कौन सा है? कोलिमनाइट। कोलिमनाइट से हम लोग इजीली आर्थोबोरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार करेंगे? कोलिमनाइट को Ca2B6O11.5 वाटर मॉलिक्यूल, कोलिमनाइट को वाटर में डालें, उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, उसको बॉयल करें, और बॉयल करने के दौरान उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड बबल्स कर दें, तो दैट कोलिमनाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्थोबोरिक एसिड। तो आर्थोबोरिक एसिड इज क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम दिस सॉल्यूशंस। तो when sulfur dioxide is passed through the boiling solution of colimnite, colimnite will be converted into arthoboric acid which can be easily crystallized out from the solutions। ये पहली प्रिपरेशन थी। दूसरी प्रिपरेशन क्या है बेटा? कि बोरेक्स कैन इजीली बी प्रिपेयर्ड when concentrated sulfuric acid is passed through the hard concentrated solution of borax। बोरेक्स के पानी में हार्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, हार्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाएं, उसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इंट्रोड्यूस कर दें, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट एंड आर्थोबोरिक एसिड। जो ही इसको कूल करेंगे, आर्थोबोरिक एसिड इज क्रिस्टलाइज आउट। तो हम इस तरह बेटा 2 मेथड्स है। कोलिमनाइट भी नेचुरल डिपॉजिट है हमारे पास, और बोरेक्स भी नेचुरल डिपॉजिट है। तो नेचुरल डिपॉजिट मीन कमर्शियल लेवल पे हम लार्ज क्वांटिटी में आर्थोबोरिक एसिड इजीली तैयार कर सकते हैं कोलिमनाइट और बोरेक्स से। और मेरे ख्याल में रिएक्शन भी आपको समझ आ होंगे मैं कैसे बोल रहा था। अब मेरे बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम से बिलोंग करता है। क्रिस्टल सिस्टम्स याद होगा, फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने क्यूबिक, टेट्रागोनल, अपना क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक पढ़े थे। तो ये कौन से सिस्टम से बिलोंग करता है? ट्राइक्लिनिक सिस्टम से क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉल्यूट। स्प्रेंगली सॉल्युबल होता है इन द कोल्ड वाटर। देखो 2.6% डिजॉल्व होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। मोर सॉल्युबल होता है इन द हॉट वाटर, यानी 37% हासिल हो जाता है, 37% हासिल हो जाता है एट 107 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो 40 पे कितने? 2.6, 107 पे कितने? 37। तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी भी वाटर में इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इस तरह डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, जो मुख्तलिफ टेम्परेचर पे मुख्तलिफ सॉल्युबिलिटी होती है, दैट इज द काज ऑफ इट्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन।
यही सॉल्युबिलिटी डिफरेंस जो है इसकी क्रिस्टलाइजेशन का सबब बनता है। और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक आपको पता है प्योरीफिकेशन टेक्निक है, तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं और प्योरीफाई भी कर सकते हैं। और ये सॉफ्ट सोपी टच रखता है, वोलाटाइल होता है स्टीम में, यानी स्टीम में इसको रख दिया जाए तो ये बुखारात में तब्दील हो जाता है। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरिक आर्थोबोरिक एसिड। अब मेरे बेटा इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद अगली बातें हैं रिएक्शंस ऑफ आर्थोबोरिक एसिड। पहला रिएक्शन किसके साथ है? इथाइल अल्कोहल। C2H5 इज इथाइल अल्कोहल्स। जब आर्थोबोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राई इथाइल बोरेट। ट्राई इथाइल बोरेट में तब्दील हो जाएगा, ट्राई इथाइल बोरेट। इसी तरह इफेक्ट ऑफ हीट दूसरा रिएक्शन बेटा, जब हम आर्थोबोरिक एसिड को 100 पे हीट करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मेटाबोरिक एसिड, वाटर लूज कर देगा। मेटाबोरिक एसिड को 140 तक हीट करेंगे मेरे बेटा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू टेट्राबोरिक एसिड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट होने तक हीट कर देंगे दैट विल बी डिकम्पोज इनटू बोरिक एनहाइड्राइड, ग्लासी मास बन जाएगा, ग्लासी ट्रांसपेरेंट ग्लासी मास मटेरियल बन जाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द आर्थोबोरिक एसिड। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि किस टेम्परेचर तक क्या क्या बनता जाता है। आयोनाइजेशन इन वाटर की बात करें, आयोनाइजेशन इन वाटर, आर्थोबोरिक एसिड एक वीक एसिड है, बहुत कम आयोनाइज होता है, आयोनाइज टू लिमिटेड एक्सटेंट एंड मेनली एक्ट एज ए मोनोबेसिक एसिड मीन जस्ट वन प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता है। आर्थोबोरिक एसिड को वाटर में डाला तो BaOH4 बन गया और हाइड्रोजन आयन बन गया। एक हाइड्रोजन आयन देने की वजह से ये क्या है, मेनली एक्ट एज ए मोनोबेसिक एसिड। और इसको मैंने कहा था वीक एसिड है तो इस सोल्यूशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के ऊपर कोई असर नहीं लगता, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, जिससे पता चलता है ये एसिडिक है, लेकिन बहुत कम वीक एसिडिक है। ब्लू लिटमस को रेड बना देता है, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन के ऊपर कोई असर नहीं रखता, जो इसकी वीक होने की निशानी है। अब मेरे प्यारे बच्चे अगला रिएक्शन विद अल्कलीज, रिएक्शन विद अल्कलीज। अब मैंने आपसे कहा था वीक एसिड है तो वीक एसिड बेटा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो सकते स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के साथ, ये पार्शली न्यूट्रलाइज होता है बाय द स्ट्रॉन्ग अल्कली। आर्थोबोरिक एसिड को जो ही बेटा किससे रिएक्ट करेंगे NaOH से, तो बोरिक्स एंड वाटर इज फॉर्म। बोरिक्स एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, ये एसिड है तो ये बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं, साल्ट और वाटर बन जाता है। इसी तरह बेटा कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो दैट आल्सो गिव साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं दोबारा साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, ये उनके एसिड होने की निशानी है, तो बोरेक्स बन जाता है। अच्छा फिर और सुनिएगा, ये एक मैंने शुरू में कहा था वीक एसिड है, कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कली इन यूजुअल मैनर्स इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फिन इंडिकेटर। लेकिन अगर हम ग्लाइसरोल डाल दें उस सोल्यूशंस के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइसरोल इट कैन बी टाइट्रेटेड, इट कैन बी न्यूट्रलाइज अगेंस्ट स्टैंडर्ड अल्कली यूजिंग फिनोल्फिन एज ए इंडिकेटर। हम फिनोल्फिन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए ग्लाइसरोल की मौजूदगी में इसको इजीली टाइट्रेट करा सकते हैं, लेकिन अगर ग्लाइसरोल ना हुआ तो इसकी टाइट्रेशन मुमकिन नहीं है। अगली बात बेटा यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड, इट यूज इन द मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक, यूज एज ए मेडिसिन इन द एंटीसेप्टिक। कहाँ कहाँ पे? डस्टिंग पाउडर के तौर पे, बोरिक आइनमेंट के तौर पे, और इसका एक्वा सोल्यूशन जो होता है आई वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉशिंग के तौर पे, बोरिक आइनमेंट के तौर पे और डस्टिंग पाउडर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक। पोट्री में यूज़ होता है, पोट्री में मट्टी के बर्तनों के अंदर इस्तेमाल, ऊपर ग्लेज जो प्रोटेक्टिव लेयर चमकीली लेयर चढ़ाई जाती है जिसको ग्लेज वाटर प्रूफ लेयर चढ़ाई जाती है, तो मट्टी के बर्तन के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे यानी ग्लेज के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो बोरेट ग्लेज होते हैं, बोरेट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो मोर फ्यूजिबल होती है, किससे? सिलिकेट ग्लेजेस से।
और उसके पास हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है, हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हुआ करती है। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या कहने का मतलब था, पोएट्री के अंदर इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि सिलिकेट ग्लेशियर्स की निस्बत ये ज़्यादा फ्यूजिबल होता है और ज़्यादा कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होती है, ज़्यादा हीट पे फैलने की सलाहियत होती है, इसलिए उसके ऊपर इसको प्रेफर किया जाता है। कैंडल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्टिफनिंग ऑफ विक्स, स्टिफनिंग ऑफ विक्स, विक्स मोम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन करने के लिए कैंडल इंडस्ट्री के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये था चांद एक बेटा बातें किसके बारे में, यूजेज ऑफ बोरिक एसिड, यूजेज ऑफ बोरिक एसिड्स।